सबसे पहले आपको बताएं, बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान घर, लेकिन टैक्स सिफर। टैक्स नादहिंदा अफराद के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा सख्त। फैसलाबाद डिवीजन में 6000 से जायद अफराद का खोज लगा लिया गया। बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान घर, लेकिन टैक्स सिफर। टैक्स नादहिंदगान अफराद के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा सख्त। एफबीआर हेडक्वार्टर ने टैक्स न देने वाले फैसलाबाद डिवीजन के 6000 अफराद का सुराग लगा लिया। तमाम अफराद की तफसीलात फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को फराहम कर दी गई है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड पाए गए। गैर रजिस्टर्ड अफराद में बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन की, लग्जरी गाड़ियों, बड़े घरों के मालिकान भी टैक्स न देने वालों में शामिल हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम का कहना है, तमाम अफराद को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवा दिए हैं। दूसरी जानिब ओवर बिलिंग और बेजा टैक्सेस से तंग 45 लाख फेस्को सार्फिन को अब पैसे वापस मिलेंगे। नीलम जेहलम सरचार्जेस की मद में वसूल की गई रकम की वापसी में बड़ी पेशरफ सामने आई है। ओवर बिलिंग और बेजा टैक्सेस से तंग फेस्को सार्फिन को अब पैसे वापस मिलेंगे। नीलम जेहलम सरचार्जेस की मद में वसूल की गई रकम की वापसी में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। फेस्को ने नीलम जेहलम हाइड्रो कंपनी से 2.5 अरब रुपए मांग लिए। 45 लाख सार्फिन को नीलम जेहलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसे वापस मिलेंगे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद पैसे सार्फिन को बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में मिलेंगे। नीलम जेहलम मंसूबा 2018 में मुकम्मल हुआ था। फेस्को हुकाम का कहना है, सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। कौम के मामार भी करप्शन के दाग से दामन न बचा सके। महकमा तालीम में भी करप्शन का दौर। सूबा भर के 148 सीनियर असातिज़ा एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात और केसेस की जद में आ गए। के मामार भी करप्शन के दाग से दामन ना बचा सके। महकमा तालीम भी करप्शन से पाक ना रहा। महकमा एंटी करप्शन में इंक्वायरियां सीनियर असातिज़ा की 20वें स्केल में तरक्कियों की राह में रुकावट बन गई। फैसलाबाद के 2 साबिक सीईओज एजुकेशन और 33 स्कूल सरबराहान एंटी करप्शन के रेडार में आ गए। एंटी करप्शन में इंक्वायरियों के पेश नजर 19वें ग्रेड के असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस को मुस्तरद कर दिया गया। साबिक सीईओज एजुकेशन सुहेब इमरान और बशीर ज़ाहद गुराया की प्रमोशन भी एंटी करप्शन एनओसी ना मिलने पर मुस्तरद हुई। सूबा भर के 148 सीनियर असातिज़ा एंटी करप्शन के मुकदमात और केसेस की जद में आए। महकमा तालीम पंजाब ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से केसेस जल्द निपटाने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद में हिलाल अहमर अस्पताल इलामा इकबाल कॉलोनी का तौसीही मंसूबा ताख़ीर का शिकार। फेज 2 के मकाम पर मौजूद कूड़ा स्टैंड आड़े आने लगा। 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हिलाल अहमर अस्पताल इलामा इकबाल कॉलोनी का इफ्तिताह किया था। एमएस डॉक्टर मुख्तार अहमद दावा के मुताबिक हिलाल अहमर अस्पताल ओपीडी की सतह पर इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। मंसूबे के तहत लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और इंडोर वार्ड बनने हैं, मगर फेज 2 के मकाम पर कूड़ा स्टैंड जो ताहाल खत्म नहीं हो सका। हुकूमत और अरकान असम्बली से मुतअद्दिद बार कूड़ा स्टैंड खत्म करवाने की अपील कर चुके हैं। हमारे पास फेज 2 की तामीर के लिए फंड्स वाफर मिकदार में मौजूद है। मकसद यही था कि लोगों को दहलीज के ऊपर, उनकी अपनी दहलीज के ऊपर ही उन्हें सस्ते रेट्स के ऊपर ही तमाम तर सहूलतें जो है फराहम की जाएँ, स्पेशली ज़चा और बचा के सिलसिले में। तो वहाँ ओपीडी के तौर पर तो हमारा हॉस्पिटल फंक्शनल है, लेकिन इंडोर वाकई अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडोर के लिए हमें जगह चाहिए थी वहाँ खाली भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ऑपरेशन थिएटर के लिए, लेबर रूम के लिए जगह थी, वहाँ फिल्थ डिपो एक बना हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि सिर्फ चेकअप की सहूलत है, ऑपरेशन करवाने के लिए दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। हुकूमत लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर सहूलियात फराहम करे। ये साथ में जो कूड़ा स्टैंड है ना, इसकी वजह से ये सारे लोग मोहल्लेदार भी तंग हैं और हॉस्पिटल वाले भी इधर है ना, जो ऑपरेशन थिएटर की जो सहूलियात है, लेबर रूम वगैरह की सहूलियात है, वो इधर नहीं आ रही। इसी वजह से ये हमारे इलाके में मतलब एक बहुत ही अच्छा है कि औरतों का यहाँ पे हम टेस्ट करवा लेते हैं, जो मतलब हामला ख़वातीन हैं उनके लिए। तो लेकिन ये कि कूड़े स्टैंड की वजह से यहाँ पे जो हिलाल अहमर की प्रॉपर जो सहूलियात है वो नहीं मिल रही। हुकूमती एमपीए मियां वारिस अजीज का कहना है कि अस्पताल भी अहम है और कूड़ा स्टैंड भी अहम है। ऐसे में दोनों से मुतल्लिक इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि कूड़ा स्टैंड को दीगर मकाम पर मुंतकिल करने के लिए दूर जाना पड़ेगा, मगर हिलाल अहमर अस्पताल इलामा इकबाल कॉलोनी को 224 के इलाके में मुंतकिल किया जा सकता है। इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह 2017 में हुआ था और उस वक्त के जो नुमाइंदगान थे नून लीग के, उन्होंने किया था। और बदकिस्मती ये है कि ये अस्पताल, इसका रकबा जो है वो 8 कनाल का है
آرٹ کنال کے اندر صرف ابھی تک ہم نے او پی ڈی چلایا ہے. اس کی نام باقی چلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لیبر روم نہیں ہے, آپریشن تھیٹر نہیں ہے. اور لیبر روم یا آپریشن تھیٹر کیوں نہیں ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جگہ پہ ایک فلتھ ڈپو قائم ہے, کوڑا سٹینڈ. روزانہ 50 سے 60 حاملہ خواتین حلال احمر ہسپتال علامہ اقبال کالونی میں چیک اپ کے لیے رجوع کر رہی ہیں. حلال احمر ہسپتال علامہ اقبال کالونی کا توسیع منصوبہ کوڑا سٹینڈ کے باعث جہاں تاخیر کا شکار ہو رہا ہے تو وہیں پر مختلف بیماریوں کی پھیلنے کا باعث بھی بن رہا ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین, فیصل آباد. دبئی اور شارجہ جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر, یو اے ای نے ایئرپورٹ پر ریپڈ پی سی آر کی شرط ختم کر دی ہے. مسافروں کے 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر آنے کی شرط بھی ختم کر دی گئی. مسافروں کو 48 گھنٹے پہلے کورونا کی منفی رپورٹ ساتھ رکھنا ہوگی. پاکستان میں موجود ایئر لائن عملے کو آگاہ کر دیا گیا ہے. ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے 4 شعبوں کی ٹرانسفارمیشن کے نام پر نجکاری, ملازمین سراپا احتجاج جھنگ روڈ پر نکل آئے. یہ رپورٹ دیکھیے. ایوب ریسرچ کے شعبہ گندم, شعبہ گنا, شعبہ رائس اور شعبہ مکی کی مبینہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے جھنگ روڈ بند کر کے مظاہرہ کیا. سینئر سائنسدان ڈاکٹر صدف شمیم, ڈاکٹر حسنہ حقوانی کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی. مظاہرین نے کہا کہ نجکاری کے ذریعے ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ کا جو ایجنڈا تھا وہ ہمارے ادارے کو اور ہمارے کسان کو اسٹرینتھن کرنے کا تھا, لیکن ان لوگوں نے سارے کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, سیڈ مافیا کے تحفظات کے لیے اور سیڈ جو بھی پیسٹی سائڈ انڈسٹری ہے ان کے تحفظات کے لیے اس کو مولڈ کر لیا ہے. ہمارا احتجاج جو ہمارے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو ہمارے ادارے کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, ہمارے ادارے کو جو سیڈ مافیا ہے, پرائیویٹ کمپنیز کے جو مالک ہیں ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہماری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے, التجا ہے کہ ہمارے ادارے کو بچایا جائے سیڈ مافیا سے. شعبہ گندم, شعبہ گنا, شعبہ رائس اور شعبہ مکی میں کام کرنے والے ملازمین نے موقف اختیار کیا کہ سیڈ مافیا ادارے کی نجکاری کر کے ذاتی پروڈکٹس کی تشہیر چاہتا ہے. آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن عہدیداروں نے بھی مظاہرے میں شرکت کی اور مطالبہ کیا کہ ملازمین کے مسائل کو حل کیا جائے. اگر آپ ان اداروں کو بند کر دیں گے یا ٹرانسفارمیشن کے نام پہ پرائیویٹائز کریں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ اپنے ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ایک بہت چھوٹا ایشو نہیں ہے, یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, ہمارے کسان کی جو ہے وہ سیڈ کا مسئلہ ہے, سستے سیڈ کی دستیابی کا مسئلہ ہے. مظاہرین نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں لاہور سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے کی بھی دھمکی دی. کیمرامین عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. فیڈمک میں مقامی سرمایہ دار کو مالکانہ حقوق ملیں گے, غیر ملکی سرمایہ دار کو جگہ لیز پر دی جائے گی. صوبائی وزیر کامرس میاں اسلم اقبال نے فیڈمک میں کھلی کچہری لگا دی. صوبائی وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹری میاں اسلم اقبال کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں سرمایہ کاری کرنے والے کاروباری حضرات نے شرکت کی. میاں اسلم اقبال نے کہا باؤنڈری وال مکمل کرنے والے حضرات سے درخواست ہے وہ اپنی پروڈکشن شروع کریں. ان کی آج کی اقبال نے کہا انڈسٹری ترقی کرے گی تو معیشت مضبوط ہوگی. فیڈمک میں کاروباری سرگرمیوں کو فاسٹ ٹریک پر لانے کے لیے کچھ سخت فیصلے کرنا. ڈائریکٹر بورڈ کاشف ضیاء نے انڈسٹری کے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی پر میاں اسلم اقبال کو سراہا. میاں اسلم اقبال نے کہا فیڈمک میں پلاٹ کینسلیشن روکنے یا بحال کرنے کی شرط محض پلاٹ کی 4 دیواری مکمل کرنا اور جلد پروڈکشن شروع کرنا ہے. کیمرامین شہزیب کے ساتھ شراد بٹ, فیصل آباد. فیصل آباد ڈویژن میں 42 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے شجرکاری مہم شروع کر دی گئی. اس مناسبت سے گورنمنٹ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں شجرکاری مہم اور اسکاؤٹس ڈے کی تقریب منعقد ہوئی. کمشنر فیصل آباد زاہد حسین اور ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا. کمشنر کا کہنا تھا شجرکاری مہم میں ڈویژن بھر میں 42 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. پوری ڈویژن میں 42 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم عبور کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ 45 لاکھ تک جا سکیں. تمام اضلاع میں تقسیم کر دیے گئے ہیں ٹارگٹس. پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی اس کا مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور فیصل آباد کے لیے 10.5 لاکھ پودوں کا ٹارگٹ ہمیں دیا گیا. ہم پر امید ہیں کہ ہم نہ صرف یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے بلکہ اس کو انشاءاللہ سرپاس کریں گے. سی او ایجوکیشن علی احمد سیان, اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ محمد یوسف, ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی, ڈپٹی ڈی او بلقیس ریحانہ نے تقریب میں شرکت کی, جنہوں نے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کے عزم کا اظہار کیا. آج اسکاؤٹ ڈے بھی ہے جس میں بیڈن پاول کے اس کی پیدائش کا دن تھا. اس میں ہم نے باقاعدہ طور پر ایک اسکاؤٹ عزم جو ہے اس کو ریفریش کیا ہے
स्काउट कैंप लगा है। जनाब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद साहब ने आज बाकायदा तौर पे उसका केक काटा है और बच्चों को उन्होंने प्रमोट करने के हवाले से, उनके हौसला अफजाई के हवाले से जो है वो शेयरिंग की है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फैसलाबाद इंशाअल्लाह जो हमें टारगेट मुख्तस किया गया है हम उससे आगे बढ़ेंगे। और ये नारा तो हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे सीईओ ने दिया था कि पौधे लगाने हैं और पौधों को बचाना है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान के हमरा स्काउट्स डे का केक भी काटा। पौधे लगाना काफ़ी नहीं है, उनको तनावर दरख्त बनवाने तक हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम बॉय स्काउट्स को भी साथ डवटेल कर रहे हैं। जहां बॉय स्काउट्स नहीं है उन स्कूलों में भी गर्ल्स गाइड्स हैं, उनको डवटेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर जो पौधे लगेंगे वहाँ पे जो सरकारी इदारों के ऑफिसर्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ना सिर्फ पौधा लगाएं बल्कि उसको तनावर दरख्त बनने तक उसकी आबियारी करें। स्काउट्स की तरफ से स्काउटिंग कैंप का मुकम्मल खाका पेश किया गया। क्रिसेंट स्कूल के तलबा ने हैंड परेड और झूमर। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था फैसलाबाद में 10.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त बनने तक पौधों की हिफाजत भी करेंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा में शजरकारी मुहिम का आगाज, चनियोट में भी अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। टेक्सिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर जिला भर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। MP सईद अहमद सईदी समेत दीगर ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी रहनुमा PTI चौधरी इशफाक, चौधरी रमजान परवेज, राजा आरिफ, खावर गाधी, असिस्टेंट कमिश्नर जही शाकिर समेत दीगर ने पौधा लगाया। जिला भर में 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शुरका का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। शजरकारी मुहिम में शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज के जो मौके की हालात के मुताबिक जो एनवायरनमेंट के मामलात हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि दरख्त लगाना वैसे भी मेरे नबी की सुन्नत है। तो मैं अपने तमाम वर्कर्स से, तमाम दोस्त अहबाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नाम से एक ज़रूर पौधा लगवाएं और उसकी लुक आफ्टर भी करें ताकि वो तनावर दरख्त हो और मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करे। चनियोट में भी 4 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आसम जावेद की जेर सदारत शजरकारी मुहिम के हवाले से इजलास, जंगलात और दीगर महकमों के अफसरान को शजरकारी बारे गाइडलाइन दी गई। इजलास में ADCR मोहम्मद खालिद, फॉरेस्ट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 24 फरवरी को जिला भर में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की मदद से जिला भर में 4,30,000 पौधे लगाए जाएंगे। आज इजलास हुआ है हमारा शजरकारी के हवाले से, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं वो शरीक थे। तो उसमें जो महकमा हमारा जंगलात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो 90,000 पौधे लगाएगा। जो बाकी दीगर डिपार्टमेंट्स हैं 1,80,000 पौधे वो लगाएंगे। उसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर से जो है ना तकरीबन 4,30,000 पौधे जो है ना वो लगवाएंगे। कमालिया के फॉरेस्ट पार्क में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब साजिद, SDO जंगलात राशिद महमूद की शिरकत। वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मेयर फयाज फतियाना, राना मुबशर समेत दीगर की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब साजिद का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। पौधों की देखभाल और हिफाजत हमारी इज्तिमाई कौमी जिम्मेदारी है। समंदरी में भी महकमा जंगलात के जरिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समंदरी में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तहत 500 पौधे लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान, प्रिंसिपल डॉक्टर इम्तियाज ने भी पौधा लगाया। 1000 पौधे शहरियों में तकसीम किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए फी बंदा को एक पौधा लगाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें ग्लोबल वार्मिंग से महफूज रह सकें। दूसरी जानिब चनियोट में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के जेर एहतमाम आगाही कैंप और वॉक का एहतमाम किया गया। लोगों में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लक शऊर उजागर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट के जेर एहतमाम आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी से मुतल्लक आगाही दी गई। कैंप में रोड सेफ्टी से मुतल्लक आगाही बैनर्स, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट, DSP सिटी, ताजर, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। DPO मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट किया। DPO ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट, साइड मिरर तकसीम किए। DPO चनियोट का कहना था कि शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा तशवीशनाक हैं। हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि हम लोगों को बता सकें कि वो किस तरह हादसा से बच सकते हैं। हेलमेट जो हमने तकसीम किए हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजर सवारी यहाँ पे मोटरसाइकिल हैं, उस हवाले से हमने अवेयरनेस दी है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। बारजा DPO दफ्तर से खत्म वो चौक तक ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लक आगाही वाक का इनेकाद किया गया। DPO ने सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद के हमरा शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और उनकी पूरी टीम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छा अमल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंसानी हिफाजत
اور جو کم عمر کے بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا بغیر لائسنس کے جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے والدین کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے ہی روڈ حادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چینی اوٹ۔